आपके दामाद का कुत्ता बना दिया 2 महीने में। बस गले में पट्टा डालना बाकी है। इतना परेशान करती हूँ ना कि कहीं सुसाइड ना कर ले बेचारा। अच्छा माँ, रखती हूँ, लगता है आ गया। घर के थोड़े बहुत और काम भी करवा लेती हूँ। ओके, आ गए आप? एक काम करिए, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ तुम थोड़ी देर रुको, मैं चेंज करके बना देता हूँ तुम्हारे लिए ना। आपको मेरी कभी पड़ी ही नहीं होती ना, कभी नहीं सुनते हो मेरी। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ पापा, पापा आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी है? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये आदमी कभी मेरी सुनता ही नहीं है, मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है। पापा मैं घर आ रही हूँ। अब प्रीत तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ, तुम रेस्ट करो। हाँ बेबी, बहुत परेशान कर रही हूँ उसे मैं, बहुत ज़्यादा। रुक रुक, मुझे लगता है वो आ गए। हाँ हाँ मम्मी, बात कराता हूँ। अब प्रीत, प्रीत, अब मम्मी का फोन है, 2 मिनट बात कर लो ना, उन्हें कुछ पूछना था। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं सो गई हूँ? मम्मी को बोला करो कि दिन में कॉल करा करे, रात में मैं किसी से बात नहीं करती। जाओ अब यहाँ से। अच्छा सॉरी, तुम रेस्ट करो। हाँ मम्मी, वो थोड़ा बिजी है, आपको बाद में बात करवाता हूँ ना उससे। हाँ बेबी बोलो। के दिखा रहा है कि प्रीत, तुम छुप छुप के किसी से बात करती हो? अगर सच है तो तुम मुझे बता सकती हो। सच? तुम सुन पाओगे तो सुनो। हाँ मैं बात करती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब तुमने मुझे चीट किया? चीट? मैंने तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो चीट क्या करूँगी? देखो प्रीत, हम साथ में खुश नहीं, हमारी हर रोज लड़ाई होती है। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम डिवोर्स ले ले और अलग हो जाए। ये लो डिवोर्स के पेपर, आप साइन कर दो इस पे। डाइवोर्स? डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन क्या? लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें फायदा कैसा? हम दोनों साथ में खुश नहीं है, अलग ही होना ठीक है। और हाँ बेटा, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में रोज़ रोज़ लड़ाई हो और मेरी बहू रोज़ रोज़ स्मोकिंग ड्रिंकिंग करके घर पे आए। अरे हमारी भी तो समाज में कुछ इज्जत है। और आपकी बेटी के बारे में आपने पहले नहीं बताया कि वो ऐसी है। वो तो जैसा आपने बताया था उसके बिल्कुल अपोजिट है। आप पहले इंसान नहीं हैं जो ये सब हमें बता रही हैं। ऑलरेडी बहुत लोग मुझे बता चुके हैं, मुझे पता है अपनी बेटी के बारे में सब। क्या अगर आपको पता था तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? आपने झूठ बोल के रिश्ता कर दिया। आप दोनों ने हमें धोखा दिया। धोखा? आंटी जी, ये ना हमारा डेली बिजनेस है और आप ना हमारे पहले शिकार हैं और ना आखिरी। मतलब ये कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था। हिस्सा? प्लान? हम कुछ समझे नहीं। अरे मैं समझाती हूँ। मैं ना ऐसे ही झूठ मूठ लोगों से शादी कर लेती हूँ और फिर उन्हें बहुत तंग करती हूँ। इतना तंग करती हूँ कि बात डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। और फिर डाइवोर्स के टाइम मैं रखती हूँ अपनी मांग, और वो मांग आप लोगों से भी सेम ही है। मांग? कैसी मांग? देखिए, आपके बेटे को डिवोर्स चाहिए और उसके बदले में हमें थोड़ी सी रकम चाहिए, सिर्फ 80 लाख रुपए। क्या? 80 लाख? अरे घबराइए मत, मैंने बताया ना आप लोग पहले नहीं है। वो लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं बट बाद में पैसे दे देते हैं। वरना क्या? वरना ये कि मेरी बेटी आप लोगों पर झूठा दहेज का केस डाल देगी, फिर पूरी जिंदगी जेल के चक्कर लगाते रहना, तुम और तुम्हारी माँ। हाँ, और ये मत सोचना कि हम मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को मिलाकर करीब 10 फैमिली के साथ हम ऐसे कर चुके हैं और उनसे पैसे भी ले चुके हैं। बेटा, हमारी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानती थी और तुम्हारा इतना ध्यान रखती थी, और हम लोगों ने तो आपसे दहेज भी नहीं लिया, फिर भी तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ओहो, बंद करो ये रोना धोना। साफ साफ बताया ना कि हमें पैसे चाहिए, पैसे दो, डिवोर्स लो, बस। वरना फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहना। आप हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे यार, तुमने 498A के बारे में नहीं सुना क्या? पूरी फैमिली पर केस होता है, सबके सब अंदर जाते हैं और बेल भी नहीं मिलती आसानी से। तो इससे तो बढ़िया है ना कि पैसे ही दे दो। मेरी मम्मी ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हें बेटी समझा, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो। तुमने हम पे झूठा आरोप लगाया, हमें नीचा दिखाया, हमारी फैमिली को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम ये सब जानबूझ के करती थी। मुझे शर्म आती है कि
तुम मेरी वाइफ हो, और हाँ, हम तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देंगे। हम ये केस लड़ेंगे, चाहे कितना समय क्यों ना लग जाए। तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, चलो मम्मी, मुझे नहीं लगता ये मानने वाले हैं। कोई बात नहीं, इनसे अब हमारा वकील ही बात करेगा। जब जाएंगे ना अंदर, तब होश ठिकाने आएगा। चल बेटा। देखा, हमने कहा था ना कि पैसे दे दो। पैसे दे देते तो ऐसे परेशान नहीं हो रहे थे ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा रहे होते। अरे मम्मी यार, किनको समझा रही हो? उस दिन समझाया था ना प्यार से। अगर उस दिन मान जाते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अभी भी मौका है तुम लोगों के पास, पैसे दे दो, वरना ऐसे ही सालों साल चप्पलें घिसते रह जाओगे और कोई फायदा नहीं होगा। और अभी तो सिर्फ एक ही घर गया है, फिर धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। कोई बात नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठा केस आप लोगों ने किया है, हम सच्चे हैं। हमें कानून पे भरोसा है, हम ये केस लड़ते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। हो, ये बेवकूफ लोग कभी नहीं समझेंगे कि ये कानून ना हम जैसी औरतों के लिए बना है। हम लोग अगर फेक केस कर देना तो तुम लोगों की कोई नहीं सुनता है। कोर्ट मीडिया सब हमारी बात सुनेंगे, हमारा साथ देंगे, समझे? और तुम लोग ऐसे ही पूरी जिंदगी ना चप्पलें घिसते रह जाओगे। चलो मम्मी, इन्हें कोर्ट में ही दिखाते हैं कि हम क्या हैं। क्या कहा था आपने कि कानून हमारी नहीं सुनेगा? आज अपनी हालत देखिए। भले ही हमें न्याय थोड़ी लेट मिला, पर आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। आप लोगों को अच्छा सबक मिल गया है। पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों के साथ गलत किया है, और आज देखिए आप कहाँ पर है। अगर आप लोगों के साथ गलत नहीं करते तो आज आप यहाँ नहीं होते। आपने क्या कहा था कि हम ये केस जीतेंगे नहीं, आखिरकार हम ये केस जीत गए। सच्चाई की जीत हुई है, और हमेशा बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आप जैसे लोग पता नहीं कितने लोगों पे केस कर देते हैं, उन्हें दहेज के झूठे आरोप में फंसा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पैसे नहीं दे पाते हैं और वो बेचारे जेल में चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात होती है, और आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज आप यहाँ खड़े हैं आपके बुरे कर्मों की वजह से, आपके बुरे हरकतों की वजह से। मुझे आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी। सर ले जाइए इन्हें। चलिए। मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप फेक दहेज केस पे भी वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग फेक दहेज का केस कर देते हैं और उससे लड़के की और लड़की की पूरी फैमिली को बदनाम कर देते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी पे भी झूठा आरोप ना लगाए, क्योंकि आपका मतलब आप जब भी ऐसा करते हैं तो इससे आप उस लड़के के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और हमेशा सच्चाई का साथ दें, क्योंकि आपका एक झूठ किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें।